अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग वीडियोस तो रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने सोचा कि आप तक कुछ नया पहुँचाया जाए। ये ख़्याल मेरे जहन में कैसे आया? मेरे एक दोस्त ने मेरी ट्रेनिंग वीडियोस देखने के बाद उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो मैंने थोड़ा सा सोचा उस बारे में, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि आप लोगों को सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया जाए, स्पेसिफ़िकली आर्म रेसलिंग रिलेटेड। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अभी तक सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं किए होते, तो इस वजह से उन्हें अच्छे से आइडिया नहीं होता कि ये वाकई बेनिफिशियल हैं भी कि नहीं, और अगर यूज़ करने भी हैं तो कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, और ये कैसे यूज़ करने हैं। तो इन सब बातों का आंसर देने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हिसाब से जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा, समझा, और कुछ इनमें से सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ भी किए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता चलूँ इन द फॉर्म ऑफ रैंकिंग, कि मैं डिफरेंट सप्लीमेंट्स को किन नंबर्स पे रैंक करता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस फॉर आर्म रेसलिंग। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ थोड़ा सा भी अपने लिए यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द रैंकिंग्स। टॉप 6 सप्लीमेंट्स फॉर आर्म रेसलिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी 6 नंबर पे आता है प्रोटीन। इन आर्म रेसलिंग मैं प्रोटीन को 6 नंबर पे इसीलिए रैंक करता हूँ क्योंकि आर्म रेसलिंग में जॉइंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड प्ले मोर वाइटल रोल एज़ कम्पेयर टू मसल। प्रोटीन का क्या काम होता है? वो आपकी मसल की ग्रोथ को बेहतर करता है, और प्रोटीन सप्लीमेंट की इनटेक से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बेहतर होता है और हमारी मसल की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके बॉडी के सेल्स प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट की इनटेक से ये प्रोसेस को इन्हेंस कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस के, जिस वजह से हमारी मसल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक को बेहतर करें और कोशिश करें कि अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक ज़्यादा ऐड करें, ताकि हमें ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे रिलाय ना करना पड़े। मुझे आइडिया है कि काफ़ी सारे आप लोगों में ऐसे लोग होंगे जो कि वर्कलोड की वजह से या जॉब ओरिएंटेड होंगे, तो वो प्रोटीन की इनटेक को बेहतर नहीं कर पाते या फिर प्रोटीन को उस हिसाब से नहीं ले पाते, तो उन्हें फिर किसी हद तक प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे रिलाय करना पड़ता है। और प्रोटीन की जो नॉर्मल इनटेक की रिकमेंडेशन है वो है 1.5 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट 80 केजीज़ है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 या 2 के साथ, तो जितनी भी वो फिगर आएगी उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन आपने पूरे दिन में कंज्यूम करना है। तो जो डेफिशिएंसी रह जाती है वो आपने प्रोटीन सप्लीमेंट से पूरी करनी है। लेकिन एज़ आई मैंशनड अर्लियर, आपने कोशिश करना है कि ज़्यादातर प्रोटीन आपने अपनी डाइट से पूरा करना है, जिसमें आपका एग्स आ जाते हैं, चिकन, मीट, फ़िश, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें आप प्रोटीन ले सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादातर प्रोटीन सप्लीमेंट पे रिलाय ना करना पड़े। प्रोटीन सप्लीमेंट भी तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आपकी प्रोटीन इनटेक डाइट के थ्रू बेहतर नहीं होगी। और अगर हम वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की टाइप के बारे में बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि हाइड्रोलाइज्ड है, आइसोलेट है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन की, तो ये इसमें हाई अमाउंट ऑफ लैक्टोज होती है, मतलब कि जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से कुछ मसला है, इशू है, तो उनको ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। उसके अलावा इसका अब्जॉर्प्शन रेट भी कम होता है। सिर्फ इसमें एक अच्छी बात है कि ये सस्ता है, इट्स चीपेस्ट अमंग ऑल। उसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है आइसोलेट। आइसोलेट में प्रोटीन की अमाउंट भी हायर देन कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके अलावा इसका अब्जॉर्प्शन रेट भी अच्छा है। उसके अलावा इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट है। नंबर 1 पे आता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, अब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत हाई है, इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है, लैक्टोज फ्रेंडली भी है और हाईली प्योरीफाइड होता है। लेकिन इसकी जो प्राइस रेंज है वो एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वर्थ इट है। अगर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है तो मैं उसे हाइड्रोलाइज्ड का
मशवरा दूंगा। उसके अलावा नॉर्मल प्राइस रेंज में आइसोलेटेड एक बेहतर ऑप्शन है। 5th नंबर पे मैं रैंक करूँगा BCAA और EAAs को, मतलब ब्रांच चेन्ड अमाइनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की तो कुल मिला के 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं जैसे कि टिश्यू रिपेयर एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। इन 20 अमाइनो एसिड्स में से 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि इर्रिप्लेसेबल हैं, मतलब हमारी बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं करती और ये हमें अलग से लेने पड़ते हैं और ये हम एग्स, मीट और फ़िश वगैरह से ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सोर्स है वो है EAA या BCAAs के सप्लीमेंट्स। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि EAAs जिन्हें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं उनके अंडर 9 अमाइनो एसिड्स आते हैं और BCAAs इसके अंडर 3 अमाइनो एसिड्स आते हैं। ये 3 अमाइनो एसिड्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में भी पाए जाते हैं और ये हमें क्या हेल्प करते हैं, ये हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस को बेहतर करते हैं और हमारे मसल फटीग को भी कम करते हैं। अगर बात की जाए इनके इनटेक की तो आप लोग BCAAs या EAAs के सप्लीमेंट्स को बिफ़ोर वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं और इवन आफ्टर वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इनको ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ किया है, स्पेशली इन रमज़ान, और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है इससे। नंबर 4th पे मैं रैंक करता हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। ये बहुत ज़रूरी हैं एक स्पोर्ट्समैन के लिए, जस्ट लाइक अस। जैसे कि हम आर्म रेसलिंग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बेनिफिशियल हैं। ये क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेजन के ब्रेक डाउन को स्लो डाउन करती है इन आवर आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? ये एक स्मूथ टिश्यू की लेयर होती है जो कि दो बोन्स के एंड जहाँ मिल रहे होते हैं ये उसके दरमियान में पाई जाती है और ये जितनी स्मूथ होगी उतनी कम फ्रिक्शन के साथ हमारे जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे। और इन आर्टिकुलर कार्टिलेज को कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है? कोलेजन की ब्रेकडाउन को स्लो करके, क्योंकि जितना ज़्यादा कोलेजन हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज को मिलेगा उतने ही ज़्यादा हमारे जॉइंट्स हेल्दी होंगे। और ये कोलेजन की ब्रेकडाउन को हम स्लो कैसे कर सकते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी फ़िश ऑयल के थ्रू। ये फ़िश ऑयल आपको सॉफ्ट जेल की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। इन फ़िश ऑयल में DHA और EPA होते हैं जो कि आपके टेंडन की इलास्टिसिटी को भी बेहतर करते हैं। उसके साथ लिगामेंट्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड इंट्रा आर्टिकुलर लुब्रिकेशन को भी बेहतर करते हैं। फ़िश ऑयल आपके लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये ओवरऑल जनरल टोन ऑफ योर बॉडी को भी बेहतर करता है। उसके अलावा ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एज वेल। इतने बेनिफिट्स के बाद भी अगर कोई फ़िश ऑयल यूज़ ना करे तो उसे मेरा सलाम। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी इनटेक की रिकमेंडेड अमाउंट की तरफ आएँ तो एक स्पोर्ट्समैन जिसकी बॉडी एक्सर्शन एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होती है तो वो इसे सॉफ्ट जेल्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें DHA एंड EPA दोनों मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 1000 मिलीग्राम होने चाहिए, लेकिन नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ज़्यादा डोजेज भी नुकसानदेह हो सकती है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि स्ट्रेट अवे आप लोग, अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया तो स्ट्रेट अवे आप 1000 मिलीग्राम ऑफ ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें। आप थोड़े से स्टार्ट करें, 300 या 400 mg से स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के बाद आप डोज़ बढ़ाएं और इसको 1000 मिलीग्राम तक लेकर जाएं, लेकिन 1000 को एक्सीड नहीं करना। और ये मैं बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स हैं या कोई एथलीट है। जो नॉर्मल इंसान अगर यूज़ करना चाहता है, जो हम जैसा पागल नहीं है, तो वो इसको 300 या 400 मिलीग्राम तक यूज़ करे। नंबर 3 पे मैं रैंक करूँगा मल्टी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इन्हें नंबर 3 पे रैंक किया है। मल्टी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का प्राइमरी रोल ये है कि इन्होंने न्यूट्रिशनल गैप को फिल करना होता है। अगर तो आप लोग अपनी डाइट से वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को पूरा नहीं कर पाते तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छी कंपनी या ब्रांड का मल्टीवाइटामिन यूज़ करें। और एक बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि उनकी जो फूड सोर्स होगी वो हलाल होनी चाहिए।
इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मल्टीविटामिन्स की इनफ डोजेज से आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इनफ मिनरल्स और विटामिन्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी फॉर डूइंग टास्क्स, और जिस वजह से आपको फटीग और डिफरेंट अदर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। दैट्स वाई मल्टीविटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं। दे आर वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर फिर भी वो रिक्वायर्ड अमाउंट पूरी नहीं होती तो फिर आप लोग किसी अच्छी कंपनी या ब्रांड का मल्टीविटामिन यूज़ करें, और एक बात का ध्यान रखना है कि उनका फूड सोर्स हलाल होना चाहिए। नंबर 2 पे मैं रैंक करूँगा जॉइंट सपोर्ट को। जॉइंट सपोर्ट में कॉन्ड्रो प्रोटेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन आर्म रेसलिंग हमारे जॉइंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमेशा ओवरलोड हुए होते हैं ड्यू टू वर्कलोड ऑन देम। एक तो हम काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ हम स्पारिंग्स भी कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारे जॉइंट्स, टेंडन और लिगामेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। दैट्स वाई हमें कॉन्ड्रो प्रोटेक्टर्स डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। ये कॉन्ड्रो प्रोटेक्टर्स क्या हैं? कॉन्ड्रो प्रोटेक्टर्स में आते हैं ग्लूकोजामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन, जो कि आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं एक ऐसा केमिकल बनाने में जो कि बिल्डअप करता है आपके टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड फ्लूइड दैट सराउंड्स योर जॉइंट्स। लेकिन इन कॉन्ड्रो प्रोटेक्टर्स के सिंथेसिस में काफ़ी टाइम लगता है। ये एक ऐसी मिसाल है जैसे कि बिल्डिंग बनने को तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब वो तैयार हो जाती है तो एक काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर बनकर सामने आता है। इसीलिए आपको 5 से 6 महीने लगातार कॉन्ड्रो प्रोटेक्टर्स लेने होंगे जिनमें ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन हों, फिर ही जाकर रिज़ल्ट सामने आए। आप लोग एक ऐसा कॉम्प्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन के साथ साथ MSM भी हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आप MSM के साथ 1.5 मंथ से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि इट मे कॉज कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ MSM, विच मीन्स कि आप MSM को 1.5 महीने बाद ऑफ कर दें और ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन को कंटिन्यू रखें फॉर 5-6 मंथ्स, तब ही जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जॉइंट सपोर्ट के लिए सब कुछ आ जाता है, वो है एनिमल फ्लेक्स। ये आप स्पेशली कंपटीशन की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है कोलेजन। अगर आपको एनिमल फ्लेक्स पाउडर की फॉर्म में मिलता है तो उसमें कोलेजन भी मौजूद है, लेकिन अगर आपको टैबलेट्स की फॉर्म में मिलता है तो उसके साथ अगर आप कोलेजन को ऐड कर लें तो यू कैन गेट ऑप्टिमल रिजल्ट्स। नंबर 1 पे आता है क्रिटेन। क्रिटेन इज़ ओवर टॉप रेटेड सप्लीमेंट। मेरे लिहाज से इसके टॉप पे होने के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। क्रिटेन के यूज़ से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। ये मसल की रिकवरी बहुत तेज़ी से करने में भी मदद करता है। क्रिटेन शॉर्ट ड्यूरेशन में मसल की परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है, स्पेशली इन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। और सबसे अच्छी बात कि इट्स वेरी चीप, और अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस जितनी सपोर्ट क्रिटेन एक एथलीट को देता है उतना और कोई सप्लीमेंट नहीं देता विद इन दिस प्राइस रेंज। कुछ मेजर फैक्टर्स ये भी हैं कि क्रिटेन आपके एनाबॉलिक प्रोसेस को भी बेहतर करता है, जिस वजह से आपके मसल टिश्यू की ग्रोथ बेहतर होती है, और जो न्यू मसल फाइबर्स बन रहे होते हैं एक एथलीट के अंदर, ये उनके ग्रोथ के रेट को भी बेहतर करता है। और अगर आप अपनी जेनेटिकल पीक पे भी पहुंच गए हैं, क्रिटेन आपको तब भी बहुत हेल्प करता है। क्रिटेन आपके मसल में पानी को भी रोकता है ताकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके मसल्स तक पहुँचे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ये कहें, अभी भी ये कहें कि क्रिटेन का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आई सजेस्ट कि गिव इट अ ट्राई। स्पेशली आप अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साइकिल में यूज़ करें और डिफरेंस बताएं। इट्स वेरी चीप, कोई हर्ज नहीं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। और क्रिटेन के यूज़ के साथ आपने अपना वाटर इनटेक भी बेहतर करना है, और उसके अलावा एक और चीज़ के हो सकता है कि ये चीज़ आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक डिफरेंस क्रिएटर हो। अगर हम क्रिटेन की रिकमेंडेड अमाउंट की तरफ आएँ तो 5 ग्राम्स इज़ मोर देन इनफ। इस अमाउंट से आप लॉन्ग टर्म भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप लोडिंग करेंगे तो फिर आपको कुछ अरसे के लिए फिर स्टॉप भी करना पड़ेगा। 5 ग्राम्स इज़ गुड, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
और आप इसे इस क्वांटिटी के हिसाब से एज अ प्री वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पूरे दिन में सिर्फ 5 ग्राम्स ऑफ डोजेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने अपने अकॉर्डिंगली और सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स और नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए आप तक उनकी इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ रैंकिंग। और एक और बात बताता चलूँ, सो पेशेंस इज़ द की। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। कोई बात नहीं, अगर आज हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे तो बस लगे रहना है और मेहनत करते रहना है। इंशाल्लाह कल को हम अपनी मंजिल तक ज़रूर। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।